तक आपका एलिजिबिलिटी टाइम गुजर चुका होता है। 476 का रिव्यू नहीं है। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो कि 476 के सेल्फ एप्लीकेंट्स हैं, और दिस इज़ गोइंग टू बी अ लर्निंग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल। हमारे एक दोस्त है जिन्होंने सेल्फ अप्लाई किया था वीज़ा 476, इमिग्रेशन पे जाकर अकाउंट बनाया, एप्लीकेशन सिंपल अप्लाई कर दी उन्होंने। हुआ क्या दोस्तों, उनकी एप्लीकेशन होगी रिफ्यूज़। अब रिफ्यूज़ होने की रीज़न मैं आपको बताऊंगा और उसमें हमारे लिए लर्निंग लेसन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, 476 की आपको ये बात नशीन कर लेनी चाहिए कि 476 का रिव्यू नहीं है। अगर आप ऑन शोर हैं तो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर रिव्यू हो सकता है, डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज के ऊपर रिव्यू हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑफ शोर हैं और 476 आपका रिफ्यूज़ होता है तो उसके ऊपर रिव्यू नहीं है, आपको दोबारा ये वीज़ा लॉन्च करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब तक आपके वीज़े का डिसीजन आता है तब तक आपका एलिजिबिलिटी टाइम गुजर चुका होता है। तो इन शॉर्ट यू लूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस दोस्त के साथ हुआ ऐसे कि वीज़ा अप्लाई किया, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि S56 रिक्वेस्ट होती है वो इनको ईमेल आएगी और ये फिर वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करके रिस्पॉन्ड कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ईमेल अकाउंट में बाज़ का ग्लिच आता है कि आपको ईमेल नहीं आती, या ईमेल आती है तो वो स्पैम में चली जाती है, जंक में चली जाती है, विच यू नेवर चेक। मेरे साथ पर्सनली इस तरह हुआ था, एक दफ़ा मुझे ईमेल आई और वो स्पैम में चली गई और मैंने 2 महीने बाद चेक की, वो इतनी इंपॉर्टेंट ईमेल नहीं थी। इसी तरह दोस्तों इस भाई को रिक्वेस्ट आई S56, इनके पास ईमेल नहीं आई, इन्होंने कभी अपना ईमेल अकाउंट ओपन करके देखा नहीं क्योंकि इन्हें पता नहीं था कैसे होता है। थोड़े से बाद इन्होंने अपना ईमेल अकाउंट देखा कि मैं चेक करूं क्या हुआ है, तो वहाँ पे आया कि आपके वीज़ा जो एप्लीकेशन थी वो फाइनलाइज हो चुकी है। वीज़ा एप्लीकेशन फाइनलाइज होगी, जाके देखा तो डिसीजन आ गया रिफ्यूज्ड। डिसीजन को रिव्यू किया तो उसमें पता चला कि उन्होंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा था, 28 दिन दिए थे, भाई ने 28 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो वीज़ा हो गया रिफ्यूज़। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है, ये बहुत इस चीज़ को सीरियस लेते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर अगर आपकी इवन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में अगर आपकी कोई क्राइम्स हैं या कोई चीज़ आपने की हुई है पहले, तो उसको भी ये इवन सीरियस लेते हैं। तो क्योंकि वो प्रोवाइड ही नहीं किया, कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड ना करें 28 डेज में, तो आपका वीज़ा हो जाता है ऑटोमेटिकली रिफ्यूज। इनका वीज़ा हो गया रिफ्यूज। अब इसमें लेसन ये है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ईमेल आएगी तो प्लीज़ ऐसा नहीं होता। आप अपने अकाउंट लॉगिन करके चेक करते रहा कीजिए और डबल चेक करने के बाद मैसेजेस में जाकर अपनी एप्लीकेशन की अपडेट में जाकर चेक करते रहा करें। बहुत सारे भाई अब यहाँ पे ये कहेंगे, बहुत सारे लेजेंड्स ऐसे हैं जो कि ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, ईमेल आती ही आती है। 491 के ऊपर हमारे साथ भी ऐसे हुआ, जो ये लोग यहाँ पर ऑन शोर हैं उन लोगों के साथ भी ऐसे हुआ कि 1 साल बाद एक ऑटोमेटिक ईमेल आती है, गवर्नमेंट आपसे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपसे अपडेट डिटेल्स मांगता है कि आप कहाँ पर आए, आप क्या कर रहे हैं, अपनी पे स्लिप दिए, सब कुछ दें। वो ईमेल्स लोगों को नहीं आई, इवन जब उन्होंने इमिग्रेशन पोर्टल पर जाके चेक किया तो वो आई हुई थी। तो इसलिए दोस्तों दिस इज समथिंग गुड लेसन, लर्निंग अ गुड लेसन फॉर यू। ये आप लोगों के लिए एक जिसे आप कहेंगे रिमाइंडर भी है। तो इसको प्लीज़ गौर से देखा कीजिए, अपनी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टुडे एंड फॉलो फॉर मोर।